Hello, students. I welcome you all to the class. Myself, Sumaira. I hope you can hear my voice very well and clear. Today, we are going to discuss about the similarity between paper 1 and paper 2. Okay, how are unit of both one paper 1 and both paper 2 are similar to each other. If we prepare a single unit of paper 1, then we will get paper 2 automatically. Now you must be thinking, how is it possible? If we study one unit of paper 1, how can another paper be prepared automatically? So, this is the magical thing that I am going to discuss you today. So, let's get started. टीचिंग एप्टीट्यूड, अब ये जो पेपर 1 का है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ना है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना इसमें, वो हमने सारे डिस्कस करनी है। अब मैं बोलूँगी पहले टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये कैसे मिलता है पेपर 2 से। पहले हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया कि इसमें तो सबसे पहले यहाँ आ गया लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो पेपर 2 है, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 में यूनिट 7 है। यूनिट 7 कौन सा है? पीडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। ये वाला जो यूनिट है ना, ये बिल्कुल सेम है किससे? जो फर्स्ट पेपर है हमारा पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे लेवल्स देखे हमने, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे थर्ड लाइन में टीचिंग टीचिंग है ना, यहाँ पे जैसे मेमोरी लेवल हो गया, हर्बर्शन मॉडल। हर्बर्शन मॉडल क्या है? ये मेमोरी लेवल के अंदर ही आता है, क्योंकि मेमोरी लेवल किसने दिया था? मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि जो मेमोरी लेवल है वो दिया था हर्बर्ट ने। तो हर्बर्शियन मॉडल, उसके रिलेटेड हमने पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन ने दिया है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब यहाँ पे भी हमने सेम पढ़ना है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में इसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया मिलता जुलता इसके साथ। उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लर्नर्स से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन। देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन का मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? एलिमेंट्स, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, चॉइस पीरियड, क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस, मूक्स, स्वयं। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मूक स्वयं, ये यूनिट 8 जो हमारा है ना, पेपर सेकंड का यूनिट 8, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। ये मूक्स होंगे, वहाँ पे स्वयं प्रभा होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट पेपर में अच्छे से पढ़ेंगे, तो सेकंड पेपर में हमें पढ़ने की उतनी नीड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये तो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने देख लिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड किससे मिलता जुलता है। एक तो जो पीडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट यूनिट 7 है पेपर 2 का, उससे मिलता है। और जो करिकुलम है उससे मिलता है। और जो यूनिट 8 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उससे भी मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो यूनिट सेकंड में आपके 2 से 3 यूनिट कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप यूनिट सेकंड में मतलब यूनिट सेकंड है ये, तो अगर आप फर्स्ट पेपर में इसको अच्छे से पढ़ोगे, सेकंड पेपर में आपका जो पार्ट ए पार्ट बी है वो कवर अप हो जाएगा 100%। अब मैं आपको बोलूँगी कैसे। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पढ़ना कैसे होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अगर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे, तो हमारा जो पेपर 2 में है वहाँ पे हमारा कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जैसे ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, यहाँ पे क्या है मीनिंग है रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी टाइप्स हैं 30
अबो कुछ टाइप्स हैं इसकी, वो हम सारी कर लेंगे, डिटेल में कर लेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप्स क्या हैं इसकी, थीसिस कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट, जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है वो कैसे होता है, जैसे कि साइटेशंस देते हैं हम, बिब्लियोग्राफी कहाँ पे देते हैं, साइटेशंस देते हैं, रेफरेंस का कौन सा स्टाइल है, एपीए है, एमएलए है, शिकागो है, कौन सा है, वो हम सारे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन यूनिट, देन आई विल बी डिस्कस देयर। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी जो एप्लीकेशन है रिसर्च की, ये हमें यूनिट 8 में भी मिलता है देखने को, ठीक है। रिसर्च इथिक्स, ठीक है, ये जो रिसर्च इथिक्स है ना, तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये आपने देख लिया कि ये फर्स्ट पेपर में, ठीक है, जो हमारा पेपर 1 है उसका सेकंड यूनिट है। अब यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके अंदर आपको पूछते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो कि पेपर 1 में जो जो यूनिट्स हैं वो पेपर 2 के साथ कैसे मिलते जुलते हैं, और अगर हम पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पेपर सेकंड कैसे प्रिपेयर होगा, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। देन आता है यहाँ पे यूनिट 6 है, ये पेपर 2 का मैंने लिया है, ठीक है। तो ये जो यूनिट 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला था, पीछे हमने देखा था टाइप्स हो गई इसकी, रिसर्च की टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टेप्स इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे यूनिट 6 में क्या है, मीनिंग स्टेप्स। देखो, मीनिंग है रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड ये हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड हो गया, देखो मैंने आपको पीछे बोला था ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगर आप पीछे अच्छे से पढ़ोगे, मतलब अगर आप फर्स्ट पेपर में इसको अच्छे से पढ़ोगे, सेकंड पेपर में आपको खुद से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये किस में आता है, ये आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो ये है ना टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये इसमें कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फंडामेंटल, अप्लाइड, अप्रोचेस कौन कौन सी है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च, यहाँ पे है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये हमने यहाँ पे भी देखा, देखो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। अगर हम एक यूनिट में पढ़ेंगे अच्छे से, दूसरे में हमें खुद ही कवर अप हो जाएगा। डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, कौन कौन से डिज़ाइन है, देखो डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है और हिस्टोरिकल रिसर्च है। यही हमने पीछे भी देखे, डिज़ाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या हैं, एजुकेशनल रिसर्च के क्या हैं, ठीक है। फिर वेरिएबल्स, जो ये वेरिएबल्स है ना, मीनिंग, कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स, टाइप्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट, ये हमें, ये मतलब ये जो इतना सा पोर्शन है ना, इसमें से बहुत सारे ये जो आगे बाकी सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 6 में ना, ये पेपर 1 में सारे छुपे हुए, ये हिडन टॉपिक्स इनको बोलते हैं। तो ये सारे हमने कवर अप करने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ठीक है। डायरेक्शनल क्या होता है, नल जो मैंने अभी आपसे बात की थी इसके बारे में, हाइपोथेसिस को कैसे फार्मुलेट करते हैं, करेक्टर क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, जो मैंने बोला था आपको कि आर्टिकल वो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशो, ये सारा हम पढ़ेंगे। टाइप 1 एरर, टाइप सेकंड एरर, इसकी भी मैंने बात की थी। उसके बाद आता है कि स्टैटिक्स, एक होता है स्टैटिक्स में पोर्शन होते हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है, और जो फैक्चुअल पोर्शन भी होता है, तो हम दोनों कवर अप करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च, यहाँ पे देखो, अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छे से क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उतना डीप में पढ़ने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, ये क्या है, ये फैक्चुअल है, ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। की पॉइंट्स हमने याद रखने हैं, हम इनका डिफ्रेंशिएट करके, ऐसे डिफरेंस पढ़ के सबका डिफरेंस देखेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। अब पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन है, ये किससे मिलता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो किसी से मिलता ही नहीं है।
हायर एजुकेशन में तो करंट अफेयर्स आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मिलता है हमारे पेपर 2 से, ठीक है? पेपर 2 के किस यूनिट से मिलता है? अब यहाँ पे देखो कि इंस्टीट्यूशन इन हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, पार्ट बी इसको समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे जो पेपर 2 का यूनिट सेकंड है ना, उससे मिलता है। देखो, यहाँ पे है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जब हमें आज़ादी मिल गई, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है? तो यहाँ से देखो, अ, न, पहली कौन सी आई थी? पहली आई थी राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है? जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद आई थी ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। उसके बाद ये सारी 2012 तक, 2012 के बाद और एक आई है, वो रिसेंटली आई है, वो आपको पता होगा, NEP 2020। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये इससे मिलता जुलता है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से टॉपिक मिलते जुलते हैं, ठीक है? अगर आप पेपर 1 में अच्छे से प्रिपेयर करोगे, देन पेपर सेकंड आपका खुद ही क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, कौन-सी चीज़ें फैक्चुअल हैं, कौन-सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, किस किस यूनिट को आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस यूनिट को आपको समझना है, किस यूनिट को आपको क्रैम करना है, वो मैं आपको सारे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स नेक्स्ट वीडियो वीडियो में बताऊँगी। सो तब तक बाय।